Hello students, I am Vandana Raval. I welcome you to National Innovative Education Academy. I hope you and your family is fit and fine. Please wear mask, take care and wash your hands again and again. So students, today we all are going to continue our geography chapter 1. So in last lecture we have studied about ecosystem. So now we will study that simplified understanding of ecosystem. इकोसिस्टम की डिफाइन अपन ने उसमें थोड़ी बड़ी पढ़ी थी, अपन उसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड अपन उसको शॉर्ट में करेंगे. देन अपन देखेंगे कि मतलब आपको इजीली समझ आ जाएगी उससे. ओके, लेट्स सिंप्लीफाई द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम फॉर यू. सो उसमें आपको पहला वर्ड उसमें इंटरैक्शन दिखेगा. ओके, सो इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर. बेसिकली इंटरैक्शन का मतलब इस डिफाइन में ये है कि इंटरैक्शन जो होगा ना वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होगा. किसके? एक दूसरे के साथ. ओके, और किससे होगा? विथ बायोस्फीयर इंटरैक्शन, बायोस्फीयर से होगा. ओके, सो जो दूसरा इंटरेक्शन आपको डिफाइन में दिखेगा वो इंटरेक्शन ये बता रहा है इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट. मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से. ओके, सो बेसिकली इसका मतलब ये है इंटरेक्शन ऑफ बायोस्फीयर विद अबायोटिक डोमेन. बायोस्फीयर में जितनी भी लिविंग थिंग्स आती हैं वो हो जाती हैं. ठीक है, अबायोटिक में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स आ गई तो बस उन दोनों का इंटरेक्शन हो जाएगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ अब अपन इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट के बीच में डिफरेंस पता करेंगे. ओके, इकोसिस्टम वर्सेस एनवायरनमेंट. ओके, सो बेसिकली एनवायरनमेंट हैज़ 4 डोमेन्स: लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. एज वी हैव लर्नड अर्लियर. आप लोगों को याद होगा क्या होते हैं ये चारों चीज़ें, है ना? इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी. When the natural domains of environment interact with each other, that's called the ecosystem. That's form the ecosystem. जब कोई भी नेचुरल डोमेन एनवायरनमेंट के क्या होगा? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ओके, ये सब. ठीक है, तो जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे क्या फॉर्म होता है? इकोसिस्टम. ओके, सो वी नो दैट द प्लेस, people, thing and nature that surround any living organism is called environment. मतलब कि कोई भी people, कोई भी place, कोई भी thing जो सराउंड कर रही है कोई भी living organisms को, मतलब कि आसपास से सराउंड कर रही है. ओके, सो उसे अपन क्या कहेंगे? environment. We have studied this definition earlier. मतलब कि अपन ने पार्ट 1 में ही पढ़ी थी इसको. Therefore, environment means that the surrounding of any living organism. जैसे कि कोई भी living organism है उसकी surrounding अगर आप देखोगे तो वो उसका environment हो गया. वो क्या हो गया? environment. इतनी सिंपल सी डिफाइन है, आप बस इतना याद कर लो. environment means the surrounding of any living organisms. ओके, अगर ये कुछ ज़्यादा मार्क्स में आती है तो आपको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको लिखना है. ओके, सो अब अपन इकोसिस्टम में देखेंगे. इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो इकोसिस्टम होता है वो एक इंटरेक्शन होता है किसके बीच का? एनवायरनमेंट का और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. ओके, डज द प्लेस एंड इज फिजिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट द प्लांट्स, एनिमल एंड पीपल एट दैट प्लेस. क्या मतलब कोई जगह का फिजिकल एनवायरनमेंट या उसकी प्लेस वहाँ पे रह रहे लोगों पे अफेक्ट करेगी? लोग या फिर वहाँ के प्लांट या फिर वहाँ के एनिमल्स पे अफेक्ट करेगी? Yes, it does, because this is why the animals, vegetations, people differ from place to place. मतलब कि वो जैसे जो लोग हैं और जो वेजिटेशन है एंड जो प्लांट्स हैं वो हर जगह के अलग अलग होते हैं. जैसे कि अपन ने देखो कैक्टस प्लांट है वो सिर्फ डेजर्ट में ही, मतलब जहाँ ज़्यादा राजस्थान वगैरह सिर्फ डेजर्ट वगैरह में ही उगता है वो, कि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है. ठीक है, तो मतलब अपन ये बताना चाह रहे हैं इसमें कि फिजिकल एनवायरनमेंट मैटर करेगा. ओके, ठीक है, दे ऑल आर रिक्वायर्ड टू ईच अदर. इन सभी को मतलब कि फिजिकल एनवायरनमेंट हुआ, मतलब वेजिटेशन हुआ, इन सबको प्रॉपर इनका चाहिए होता है कि मतलब जो प्लांट जहाँ का है वो वहीं पे प्रॉपर अच्छे तरीके से ग्रो होता है. सो प्लीज़ रिमेंबर द डेट 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. ठीक है, मैंने आपसे फर्स्ट लेक्चर में इसके लिए क्वेश्चन भी पूछा था. सो प्लीज़ लर्न इट स्टूडेंट्स. सो बेसिकली अब अपन ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे. ओके,
वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट? रिलेशन क्या है ह्यूमन के बीच और एनवायरनमेंट के बीच? क्या रिलेशन है? अब आप खुद ही सोचिए। एनवायरनमेंट अपन को क्या देता है? ऑक्सीजन हुआ, बहुत सारी चीज़ें देते हैं ना, और अपन भी एनवायरनमेंट को बहुत कुछ देते हैं ना। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद देयर सराउंडिंग। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट होते हैं। ओके, दे ऑल मॉडिफाई द सराउंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। देखो, जो ह्यूमन होते हैं वो अपनी सराउंडिंग्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं? उन्हें जो भी चीज़ की नीड पड़ती है वो चीज़ का आविष्कार होता है, देन वहाँ पे सराउंडिंग में वो मॉडिफाई हो जाती है ना। यही तो करते हैं अपन ह्यूमन्स। अपन को ये तो नहीं कि अपन भगवान से बोलते हैं कि आप हमें ये चीज़ चाहिए, आप हमें ये चीज़ दे दो बना के। अपन खुद ही तो आविष्कार करते हैं ह्यूमन्स, मॉडिफाई खुद ही तो करते हैं ना। A perfect balance is very necessary between nature and a human. जो परफेक्ट एक बैलेंस होता है नेचर के बीच में और ह्यूमन के बीच में, वो हमेशा रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा देन ऑल विल बी डिस्ट्रॉयड। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द नेचुरल एनवायरनमेंट इन एन हार्मोनियस वे। मतलब ह्यूमन को अपना नेचुरल एनवायरनमेंट को यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए। सो अब अपन लेटर ह्यूमन्स एंड अर्ली ह्यूमन्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि पहले के लोग कैसे हुआ करते थे और आजकल के लोग कैसे हैं। ठीक है, तो पहले अपन अर्ली ह्यूमन्स से स्टार्ट करते हैं। ओके, दे अडेप्टेड दैम टू देयर नेचुरल सराउंडिंग। वो अपने आप को अपनी नेचुरल सराउंडिंग में ही बिजी रखते थे। मतलब उसी से ही वो सारी चीज़ें करते थे। मतलब ये नहीं सोचते थे इसके अलावा भी कुछ है। मतलब सारी चीज़ें वो जो करना होता था अपनी नेचुरल की सराउंडिंग, विदाउट हार्मिंग देयर सराउंडिंग। ओके, दे लीड अ सिंपल लाइफ। वो जो थे वो काफ़ी सिंपल लाइफ जिया करते थे। मतलब उन्हें ऐसा नहीं था कि हाँ हमें ऐसा करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये खाना है। मतलब कोई उनके फालतू के शौक नहीं थे। ओके, दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड दैम। वो जो थे वो अपनी रिक्वायरमेंट अपने आसपास के नेचर से ही पूरी करते थे। मतलब ये नहीं कि वो खरीद के लेके आ रहे हैं कोई भी चीज़। वो क्या करते थे, जो उनके नेचर में अवेलेबल होता था वो उसी को खा लेते थे। मतलब कोई ज़्यादा शौक वॉक नहीं रखते थे। ओके, तो अपन लेटर ह्यूमन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, विद इन द टाइम द नीड्स ग्रू एंड पीपल बिकम वेराइड। टाइम के साथ चलते चलते लोगों की नीड्स बढ़ती गई और जो लोग हो गए वो काफ़ी वेराइड हो गए। ओके, ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू चेंज थिंग एंड यूज़ दैम। जो लोग थे उन्होंने नए नए तरीके सीखे जिससे वो चीज़ों को बदल सकें और उनको अपने अलग तरीके से उनको यूज़ कर सकें। ओके, नाउ वी विल स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट क्रोनोलॉजी। Human learn to grow crop, domesticate animals and lead a settled life. Human ने सीखा कि हम क्रॉप को कैसे उगाएं, एनिमल्स को कैसे डोमेस्टिकेट करें हैं, और अपनी एक सेटल लाइफ कैसे जिए। ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे वो अपने आप को मॉडिफाई कर रहे थे। ओके, द व्हील वॉज इन्वेंटेड, द सरप्लस फूड स्टार्टेड टू बी इमर्ज्ड एंड ऑल्सो द बार्टर सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। उस टाइम पे जो व्हील था वो इन्वेंट हो गया था और जो सरप्लस फूड था वो हर किसी को मिलने लगा था, प्रोड्यूस होने लगा था। और जो बार्टर सिस्टम था उसका भी इन्वेंशन, मतलब बार्टर सिस्टम एक तरीके से अभी आपको मैं बताऊंगी क्या होता है, उसका भी शुरू कर दिया था लोगों ने यूज़ करना। ओके, ट्रेड स्टार्टेड, कॉमर्स डेवलप, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हमारे और ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे, ट्रेड भी शुरू हुआ, कॉमर्स भी हमारे यहाँ का डेवलप हुआ। और फिर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो फिर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड करना सीख गए थे और जो नहीं भी जानते थे वो इसकी वजह से और ज़्यादा डेवलप हो गए। ओके, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। जो ट्रांसपोर्टेशन था वो दिन ब दिन फास्ट होता जा रहा था। मतलब पहले हमारे यहाँ मतलब सिर्फ बुलक कार्ट वगैरह कारवन से ट्रैवल करते थे, फिर धीरे धीरे ट्रेन्स आई एंड मैनी मोर थिंग्स, शिप्स आई। ओके, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड फास्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन से ये हुआ कि जो कम्युनिकेशन होता था लोगों के बीच का वो फास्टर हो गया और ईजियर हो गया। पूरे दुनिया में उन्हें कहीं पे भी कम्युनिकेट करना है तो फिर वो बहुत ईजिली कम्युनिकेट कर सकते थे। व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? ओके, बार्टर सिस्टम होता क्या है? इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट अ मनी। ये एक ऐसा ट्रेड है जिसमें कि गुड्स फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, शक्कर, वीट, राइस,
पल्सेस, यू कैन टेक एनीथिंग, ये एक्सचेंज की जाती थी विदाउट मनी। मनी के बिना फिर कैसे करते होंगे, अब आपका क्वेश्चन ये हो रहा होगा। अब तो वो ये करते थे, जैसे कि मुझे चाहिए शक्कर, ओके, एंड आपको चाहिए राइस, और मेरे पास बहुत सारा राइस है, मेरे राइस के खेत हैं, ओके, एंड आपके पास बहुत सारा शुगर है, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, आप मुझे अपना शुगर दे दोगे और मैं आपको अपना राइस दे दूँगी, ऐसे एक्सचेंज। लेकिन इसमें डिफ़िकल्टी ये आती थी कि वो ऐसा इंसान कहाँ से ढूंढे कि जिसको जो मेरे पास है उसको वो ज़रूरत हो, और जो उसके पास हो वो मुझे ज़रूरत हो। ये भी तो ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। फिर थोड़े टाइम तक ये चला, फिर मनी का इंट्रोडक्शन हो गया हमारे इंडिया में, एंड हमारे पूरे वर्ल्ड में ही देखा जाए तो फिर हम लोग मनी का यूज़ करने लगे। नाउ वी ऑल आर यूजिंग इट, ओके। So in part 1 I have asked you one question, that when Environment Day is celebrated. So the answer of this question is 5 June. Now I have some questions for you. The domain of water is referred to: option 1 lithosphere, option 2 biosphere, option 3 atmosphere, option 4 hydrosphere. What do plant and animal kingdom make together? Biosphere, hydrosphere, atmosphere, or all of these? Which of the following is called the ship of desert? Camel, cow, goat, dog. So students, if you know the answer, please send me the answers, and thank you. Bye bye.